सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूं। आइए वचन को देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 वचन 33 से। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 वचन 33 से। आइए देखते हैं। फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था, झूठी शपथ न खाना, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरी करना। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि कभी शपथ न खाना, न तो स्वर्ग की, क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है, न धरती की, क्योंकि वह उसके पांव की चौकी है, न यरूशलेम की, क्योंकि वह महाराजा का नगर है। अपने सिर की भी शपथ न खाना, क्योंकि तू एक बाल को भी न उजला न काला कर सकता है। परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर की वचन बता रही है जिसमें यीशु मसीह अपने चेलों को समझा रहे थे और समझाते हुए, उन्हें शिक्षा देते हुए उन्होंने शपथ के विषय में, कसम के विषय में उनसे बातचीत किया। और बातचीत करते हुए उन्हें समझा रहे, कह रहे हैं कि तुम तो सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था। पूर्व काल के लोगों से कहा गया, तुम सुन चुके हो, अर्थात हमारे पूर्वजों में जो परमेश्वर के दास इस संसार में आए, अर्थात भविष्यवक्ता इस संसार में आए, उनसे ये बातें कहा गया था। जिन कही हुई बातों को जो परमेश्वर ने कहा था, उन बातों को तुम सुन चुके हो। कहा गया था कि तू शपथ न खाना। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है, मूसा से जब बात किया और मूसा को अपना नियम, अपने आज्ञा को जब देना चालू किया, तो उसमें उसने कहा शपथ न खाना। उसी बात को यीशु मसीह अपने चेलों को याद दिलाकर उन्हें बता रहे, कह रहे हैं कि तुम पूर्व काल के लोगों से जो कहा गया था तुम सुन चुके हो। जो पवित्र शास्त्र में कहता है, यही कहा गया था कि तू झूठी शपथ मत खाना, तू किसी भी प्रकार के झूठे कसम को कदापि मत खाना। मेरे प्यारे भाई बहनों, हर एक व्यक्ति को कभी झूठी कसम नहीं खाना चाहिए। कहता है, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरा करना। तुम प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरा करना। जो भी तूने कसम खाई, जो शपथ ली है, वह प्रभु के लिए तुम अपनी सारी कसम खाना। कहता है प्रभु के यानी कामों को पूरा करने के लिए सारी कसम खाना। कहता है शपथ न खाना, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरी करना। जो शपथ तुमने ले ली है, उसको तुम प्रभु के लिए उनको पूरा करना। कहता है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि कभी शपथ न खाना। अर्थात यीशु मसीह कह रहा है कि देखो, उस समय परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था में तुम्हें मना किया है, लेकिन मैं खुद तुझे मना करता हूं कि तुम कभी भी किसी की शपथ मत खाना, किसी की कसम मत खाना, और कभी भी मत खाना। कहता है ना तो स्वर्ग की, कहता है ना स्वर्ग का कसम खाना। क्यों? क्योंकि वह तो परमेश्वर का सिंहासन है। स्वर्ग क्या है? परमेश्वर का सिंहासन है। और कहता है ना ही धरती की कसम खाना, क्योंकि ये धरती भी उस परमेश्वर के पैरों के नीचे की चौकी है जिसमें परमेश्वर पैर रखता है। कहता है ना ही यरूशलेम की कसम खाना,
क्योंकि यरूशलेम क्या है? हमारे महाराजा का नगर है, अर्थात हमारे परमेश्वर का नगर है। क्योंकि यरूशलेम परमेश्वर का नगर है, परमेश्वर ने यरूशलेम से प्रेम किया, इसलिए यरूशलेम जो है परमेश्वर का नगर है। इसलिए वचन कहती है कि तुम यरूशलेम की भी कसम मत खाना, क्योंकि वह महाराजा का, हमारा जो राजाओं का राजा है, उसका नगर है। कहता है अपने सिर की भी कसम न खाना, अपने सिर की भी कसम मत खाना। क्यों? क्योंकि तू एक बाल को भी न उजला कर सकता है, न ही काला कर सकता। कहता है कि ये सर जो है कि ये तेरा नहीं है, तू सर की भी कसम मत खाना, क्योंकि सर पे जो बाल उगे हुए हैं ना, इन बालों को, तेरे पास इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है कि तू इस बालों को उजला कर दे या काला कर दे। कहता है परंतु तुम्हारी बात हां की हां में और नहीं की नहीं में होना चाहिए। क्योंकि कभी भी कोई भी प्रकार की बातें किसी से भी करते हो तो तुम किसी की शपथ जिंदगी में कभी मत खाना। अगर बातें करना, किसी से कोई भी बातें करना और साबित भी करना बातें, तो कहता है कि हाँ की बातें हाँ में और नहीं की बातें नहीं में, सत्यता की बातें करना। ये नहीं कि सामने वाले को विश्वास दिलाने के लिए हम तमाम कसम को खा लें। कहता है तुम्हारा काम सत्य बोलना है, झूठ ना बोलना। अगर सत्य बोलोगे, सामने वाला माने चाहे जिन माने, यानी वचन कहती है कि तुम हमेशा सत्य बोलना, तुम हाँ की बातें हाँ में और नहीं की बातें नहीं में। कहता कभी भी किसी भी प्रकार का पक्षपात मत करना, किसी का पक्षपात न करना। अगर तो न्याय करना तो हाँ की बातें हाँ में और नहीं की बातें नहीं में करना। इसीलिए कोई भी बातों को हकीकत के रूप में या सच्चाई के रूप में साबित करने के लिए कभी कसम खाकर उन बातों को सही मत ठहराना, परंतु बस हाँ की बातें है तो हाँ में, सही है तो सही, गलत है तो गलत। कोई भी व्यक्ति का न्याय कर रहा हो तो जो व्यक्ति सही है उसे सही ठहराना और जो गलत है उसे गलत ठहराना। कहता मुंह देखा न्याय मत करना, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। यानी अगर जो कोई व्यक्ति, यानी जो कुछ काम इससे अधिक का मतलब जो पक्षपात का है, स्वार्थ भरा काम, वह किसका होता है? किससे होता है? बुराई से होता है। इसलिए कहता है कि वो बुराई वाले कामों को नहीं, सच्चाई, अच्छाई और पवित्रता के कामों को करना। तुम्हारी बातें हाँ की हाँ में और नहीं की नहीं में होना चाहिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा परमेश्वर सच्चा है और हम उसी सच्चे परमेश्वर की संतान हैं। इसलिए अवश्य है कि हमें भी न्याय सच्चा क्या करना चाहिए, हमें भी न्याय पक्का करना चाहिए। हाँ की बातें हाँ में और नहीं की बातें नहीं में, हमें किसी की कसम नहीं खाना चाहिए। हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भर जाइए। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपके जीवन में बहुतायत की आशीष देगा। धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता है। इस मसीह तेरे नाम में प्रार्थना करता पिता, अपने पवित्र सामर्थी बलवंत हाथों को बढ़ाकर जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, हर एक के जीवन में तू अपनी भारी आशीष को आने दे, ताकि हर कोई तेरी आशीष को पाकर तृप्त हो जाए। क्योंकि हे परमेश्वर, वचन में लिखा गया है, जो विश्वास करता लज्जित नहीं होता। ये सब तेरे विश्वासी प्रभु, इन सबके विश्वास के अनुसार इनके जीवन में भारी से भारी चमत्कार होने दे। आज पूरे दिन ये जहां भी रहे सुरक्षित भले चंगे रहे, कोई दुख तकलीफ बीमारियां इनके जीवन में ना आने पाए। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि आज पूरे दिन इनके द्वारा कोई पाप, कोई गुनाह न होने पाए। हर पाप, हर गुनाह से इन्हें बचा कर रख मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हर एक के जीवन में महिमा की आशीष आने दे। हे परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना सुन रहे हैं, हे परमेश्वर, इनमें से जितने निराश है, उदास है, उनकी निराशा, उनकी उदासी समाप्त होने पाए। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते इनमें से जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले हैं, उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन के हर लक्ष्य को पूरा करे। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने बीमार है परमेश्वर, उनकी बीमारियां आज चली जाए यीशु के नाम में। मेरे महान परमेश्वर, जुकाम हो, खांसी हो, बुखार हो, टाइफाइड, मलेरिया, उल्टी, दस्त की बीमारी, पेचिश पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार के चर्म रोग, खाज खुजलियां नष्ट हो, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, सफेद दाग नष्ट हो, पीलिया, एसिनोफिलिया की बीमारी
लहू पानी की बीमारी निकल जाए। मेरे महान परमेश्वर जिसके पास संतान नहीं, परमपिता परमेश्वर ने संतान की आशीष दे। मेरे महान परमेश्वर का गर्भ खुले और गर्भ में संतान की उत्पत्ति होने पाए। मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते जितने लोग प्रार्थना के सुनने वाले, इनके सर में अगर दर्द हो, सर का दर्द, बदन में दर्द हो, बदन का दर्द निकल जाए, आंख की तकलीफ हो निकल जाए, कान की तकलीफ निकल जाए, नाक में कोई तकलीफ हो तो नष्ट हो जाए। हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते इनके मुख में कोई तकलीफ हो तो निकल जाए, गले में तो गले की तकलीफ है, सीने में दर्द हो सीने का दर्द निकल जाए, पेट में दर्द हो पेट का दर्द निकल जाए। महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर इनके कमर में दर्द हो कमर का दर्द, घुटने में दर्द हो घुटने का दर्द निकल जाए, रीढ़ की हड्डियों का दर्द निकल जाए। मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता जितने भी, हे परमेश्वर जितने भी लोग प्रार्थना के सुनने वाले लोग, हे परमेश्वर इनमें से जो, हे परमेश्वर जो गरीबी के श्राप में दबा हुआ है, परमेश्वर वह गरीबी के श्राप से मुक्त होने पाए। मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते हैं जो गरीबी के श्राप में, गरीबी के श्राप से छुटकारा पाए, जो कर्ज में डूबा उसका कर्जा अदा हो जाए। मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर प्रार्थना करते जितने बीमार लोग प्रार्थना सुने आज बीमारी से वह चंगाई छुटकारा पाए। मेरे महान पिता हम विनती प्रार्थना करते हैं जिनके शरीर में शुगर जैसी बीमारियां निकल जाए, बाबा सिर नष्ट हो जाए, ट्यूमर की बीमारी हो निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूँ। ओ महान परमेश्वर मैं प्रार्थना करता, तूने वचन में कहा मैं तुझे बहेलिये की जाल से और महामारी से बचाऊंगा, मैं तुझे पंखों की आड़ में ले लूंगा, तू मेरे पैरों के नीचे शरण पाएगा, मेरी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। पिता वचन के अनुसार प्रार्थना करता 17 रुपये बहेलिया जो इनके जीवन में नुकसान पहुंचा रहा, शैतानों को नष्ट करने चंगा करके चंगे होकर तेरे नाम की महिमा करने पाए। महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते जितने लोग प्रार्थना सुन रहे पिता, इनमें से जितने सेवा करने वाले लोग उनके सेवकाई की क्षेत्र पे आशीष दे ताकि उनकी सेवकाई बढ़ने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता जितने प्रार्थना के सुनने वाले लोग हैं आज हर एक के जीवन में तेरी महिमा की आशीष उतरने पाए, हर प्रकार की बीमारियों से इन्हें चंगाई, हर प्रकार के बंधनों से छुटकारा, कोई दुष्ट आत्मा निकलने पाए। ओ परमेश्वर आकाश का झरोखा खोल और महिमा की आशीष हरि के ऊपर आने दे प्रभु, अपना स्वर्ग का द्वार खोल, स्वर्गीय आत्मा हरि के ऊपर आए, ओ पवित्र आत्मा हरि को सुले रेखा बा संदोलो रे बासा खला बा संदोले रे बार बार बा हो निंदबा समरने सुलबा सखवरन दिली रिबा। महान परमेश्वर तेरी महिमा के जीवन में आने पाए। मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते जितने प्रार्थना के सुनने वाले लोग हैं अभी उनके जीवन में तेरा स्पर्श हो जाए, स्पर्श हो जाए प्रभु यीशु के नाम से, हर एक की बीमारियां चली जाए यीशु के नाम में। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि हर एक के रोजी रोजगार के ऊपर तू बरकत की आशीष दे ताकि रोजगार बढ़ना चालू हो जाए। मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर उन लोगों के लिए प्रार्थना करते जिनके घर में लड़ाई झगड़े होते, हे परमेश्वर पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े होते, उनके बीच में हे परमेश्वर जो लड़ाई झगड़े की भावना दूर हो जाए, आपस में प्रेम और मेल मिलाप की भावनाएं उत्पन्न होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर हर एक के जीवन में तू आशीष दे, जिसका मुकदमा चल रहा है प्रभु उसके मुकदमे के ऊपर आशीष दे ताकि उसका फैसला अच्छे ढंग से होने पाए। हे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ अपने पूरे भारत देश के ऊपर, देश के प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति, हे परमेश्वर राज्यपाल और गृह मंत्री, रक्षा मंत्री से लेकर हर एक शासन प्रशासन के लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। हर एक को ज्ञान बुद्धि से भर ताकि बुराई को त्याग कर भलाई के मार्ग पर चले। हे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ कि हे परमेश्वर जितने भी शासन प्रशासन के लोग हैं उनके बुद्धि विचारों को बदल ताकि इस देश की सेवा अच्छे ढंग से करने पाए, इस देश की जनता की सेवा अच्छे ढंग से करे, उनका प्रेम जनता के ऊपर बढ़ना चालू हो जाए। मेरे महान परमेश्वर हर प्रकार की हानियां मार्ग से टूटने पाए। मेरे महान परमेश्वर तेरा साथ हर एक के साथ हो, तेरा हाथ हर एक के सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर मेरे प्रभु, हम यीशु के महान नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रभु आशीष दे। यदि आप सत्य मार्ग और जीवन सत्संग प्रार्थना केंद्र में आप अपना दान या 10वां अंश देना चाहते हैं तो इस अकाउंट नंबर पर भेजिए। हमारा अकाउंट नाम है लालजी विश्वकर्मा और हमारा अकाउंट नंबर है 43572010089733 और IFSC कोड है UBN 05435578 और बैंक का नाम है यूनियन बैंक और ब्रांच है पतरही जौनपुर UP या फोन पे या गूगल पे के द्वारा अपना दान या 10वां अंश देना चाहते हैं तो फोन पे नंबर है 8795130321 पर अपनी भेंट देकर प्रभु यीशु से आशीष को ग्रहण कीजिए।
और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और बेल को दबा दीजिए, जिससे हमारे चैनल के हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फोन पर पहुंच जाएगा और आप आसानी से हर रोज की प्रार्थना सुनकर प्रभु यीशु के आशीष को ग्रहण कर पाओगे। धन्यवाद। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। आमीन।